सो हेलो एवरीवन, आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं एक नया चैप्टर जिसका नाम है प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंट। प्रॉफिट लॉस डिस्काउंट हमको बहुत सारी एप्टीट्यूड एग्जामिनेशन जैसे कि कैट, जैट, सीमेट वगैरह सब में इनके कुछ ना कुछ क्वेश्चंस हमको देखने में मिल जाते हैं। और इससे अलग बात की जाए तो हमको जो कंपनीज़ के जो प्लेसमेंट एग्ज़ाम्स होते हैं उसमें भी देखने को मिल जाते हैं, जैसे कि TCS वगैरह हो गए। और दूसरी एप्टीट्यूड एग्ज़ाम्स की बात की जाए तो SSC वगैरह और बैंकिंग जैसे एग्ज़ाम्स में भी देखने को मिल जाते हैं। तो एप्टीट्यूड के पॉइंट ऑफ व्यू से प्रॉफिट लॉस और डिस्काउंट बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक हो जाता है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंट समझने के लिए है ना हमारे पास कुछ टर्मिनोलॉजीज आती है ना। तो इस टर्मिनोलॉजी को समझने के लिए चलो मैं एक स्टोरी समझाता हूँ। रामू नाम का एक लड़का है, चलो मान लो कि रामू नाम का एक पर्सन है, रामू, ठीक है। वेट अ मिनट, ओके। तो रामू नाम का एक पर्सन है, वो गांव से आता है, क्या बोलते हैं, मुंबई में, क्या सोच के कि वो है ना अपना एक बिजनेस खोलेगा, ठीक है। तो वो एक शॉप खोलता है ना। वो शॉप खोलता है, क्या काय की खोलता है, कपड़ों की, क्लोथ्स की, यानी कि टी-शर्ट्स बेच रहा मान लो, चलो ठीक है। अब वो टी-शर्ट्स जो बेच रहा है तो वो जो उससे रॉ मटेरियल की भी ज़रूरत होगी तभी तो टी शर्ट बना पाएगा। रॉ मटेरियल उसको मान लो कि लग गया अपना कितना, रॉ मटेरियल उसका लग गया मान लो 50 रुपये का। अब उसने लेबर्स हायर करे हैं तो लेबर्स को उसका मान लो कितने 10 रुपये लग गए। और मशीनरीज है ना, उसको कितना ले रही, 20 रुपीज़। और अदर दूसरे खर्चे उसके मान लो कितने आ रहे हैं, उसके मान लो कि 20 रुपये आ रहे हैं, है ना। तो टोटल उसका क्या बोलते हैं, एक टी शर्ट के लिए बता रहा हूँ, है ना, एक टी शर्ट के लिए रॉ मटेरियल 50 रुपये का लग रहा है, लेबर एक 10 रुपये ले रहे एक टी शर्ट के लिए। मशीन कितना खर्चा कर रही, मशीन पे कितना खर्चा आ रहा है, 20 रुपये का। और दूसरे अलग खर्चे कितने आ रहे हैं 20 रुपये के, वो है ना। तो टोटल मिला के एक टी शर्ट पे कितना खर्चा आ रहा है अपने पास, 50 + 10 + 20 + 20 यानी कि 100। तो एक टी शर्ट में बनाने के लिए रामू को कितने लग रहे हैं, 100 रुपये लग रहे हैं। तो वो सोचता है कि कुछ ना कुछ इसको प्रॉफिट पे बेचेंगे अपन, है ना। तो प्रॉफिट से बेचेंगे तो वो बोलता है कि भाई मैं तो है ना इसको 150 में बेचूंगा, है ना। पर नहीं, सामने वाला क्या कर रहा है ना कि जो कस्टमर आ रहा है बोलेंगे भाई नहीं कुछ डिस्काउंट मेरे को है ना, कुछ कम करके दो, मैं 150 रुपये में नहीं खरीदूंगा, मैं इससे कम में खरीदूंगा। तो रामू उसको क्या बोल रहा है कि भाई तू 120 रुपये में ले जा। तो जितने की रामू को पड़ी तो वो होगी कॉस्ट प्राइस। मतलब कि अपन जब भी शॉपकीपर कुछ खरीद रहा है तो जितने की उसको पड़ेगी तो उसको बोलेंगे कॉस्ट प्राइस, है ना। और जितने में वो बेच रहा है तो उसको बोलते हैं सेलिंग प्राइस, यानी कि SP। और जितने और मार्क कितने का लगाया था उसने, लेबल कितने का, 150 रुपये का लगाया था, तो ये मार्क्ड प्राइस किया था, इसको मार्क्ड प्राइस बोलेंगे। और कुछ ना कुछ उसने कम करवाया था, कितने 30 रुपये कम करवाए थे, 30 रुपये माइनस कम करवाए थे उस पर, कहीं पे 150 रुपये पे, तो उसको अपन बोलते हैं डिस्काउंट, ठीक है। तो इस तरीके से ये प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंट का एक छोटा सा ये अपन ने कंसेप्ट क्लियर किया है, ठीक है। अब चलो मैंने क्या बताया था कि यहाँ पे एक मिनट, कॉस्ट प्राइस अपनी वहाँ पे कितनी थी, 100 रुपये की। और सेलिंग प्राइस थी कितनी, 120 की। और मार्क्ड प्राइस कितनी थी, 150। और डिस्काउंट कितना था अपना, 30 रुपये। तो
अब यहाँ पे अपने को प्रॉफिट हो रहा है क्या? 100 रुपये की चीज़ खरीद के अपन कोई चीज़ बना रहे हैं, अपने को 100 रुपये लग रहे हैं और अपन उसको 120 में बेच रहे हैं, तो कितना 20 रुपये का फ़ायदा हो रहा है अपना। तो प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला क्या होता है? प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला होता है प्रॉफिट अपॉन लॉस, सॉरी अपॉन CP यानी कॉस्ट प्राइस इनटू 100। तो यहाँ पे प्रॉफिट कितना होगा? प्रॉफिट अपना कितना है 20 रुपीज़ का, कॉस्ट प्राइस अपनी 100 रुपये है और परसेंटेज निकालने के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 100 से 100 गया तो कितना आया अपना आंसर 20। तो प्रॉफिट परसेंट अपना कितना आया 20%। लॉस परसेंट के लिए क्या फॉर्मूला है? लॉस परसेंट इक्वल टू लॉस जितने का भी हुआ है उसको ऊपर रखेंगे अपॉन में CP इंटू 100। ठीक है, तो मान लो कि 100 की जगह वो 120 की जगह 80 का बेचता है ना, तो पड़ा 100 का है, 80 रुपये में बेच रहा है, तो उसको क्या बोलते हैं 20 रुपये का घाटा हुआ, तो वो हो जाएगा कितना लॉस अपना 20। ठीक है, और लॉस परसेंट हो जाएगा, तो लॉस कितना हुआ था अपने को 20 रुपये का हुआ था, कितने रुपए पे हुआ था? कॉस्ट प्राइस पे कितना हुआ था 100 रुपये पे इंटू 100 यानी कि 20% का अपने को लॉस हो गया। अब यहाँ पे बात आती है डिस्काउंट परसेंट की। तो डिस्काउंट अपन जो परसेंटेज होता है कंपेयर किससे करते हैं? इनिशियल वाले से, पिछले वाले से, है ना। तो डिस्काउंट काई पे दे रहे हैं अपन? 100 रुपये पे दे रहे हैं कि 150 रुपये पे दे रहे हैं? अपन बोल रहे हैं ना कि 150 रुपये पे 30 रुपये कम कर रहे हैं, तो कंपेयर किससे करेंगे डिस्काउंट को? 30 रुपये से कंपेयर, ये 150 रुपये से कंपेयर करेंगे। क्यों? क्योंकि अपन 150 रुपये पे 30 रुपये कम कर रहे हैं, तो डिस्काउंट क्या हो गया? परसेंट क्या हो गया? डिस्काउंट अपॉन में मार्क्ड प्राइस इंटू 100। यहाँ पे परसेंटेज पे कंपेयर मैंने मार्क्ड प्राइस से क्यों किया है? क्योंकि अपन ने जो डिस्काउंट दिया, जो भी अपन ने उसका प्राइस कम किया है प्रोडक्ट की, वो मार्क्ड प्राइस पे किया है। ऐसा थोड़ी ना बोलेंगे कभी कि अगर मेरे को कोई किसी शॉपकीपर को अगर 50 रुपये का पड़ा हो और सामने वाला 10 रुपये कम करवा रहा है, तो वो है ना कॉस्ट प्राइस पे कम कर देगा। नहीं, शॉपकीपर पहले कुछ बढ़ाएगा, 80 रुपये बोलेगा, फिर 80 रुपये पे 10 रुपये कम करेगा। इसलिए डिस्काउंट में अपन, डिस्काउंट परसेंटेज में हम मार्क्ड प्राइस से कंपेयर करते हैं। ठीक है, तो इसका डिस्काउंट परसेंटेज का ये फॉर्मूला हो जाएगा, ये नोट कर लेना। अब मार्क्ड प्राइस का फॉर्मूला क्या होता है? मार्क परसेंटेज, मार्कअप परसेंटेज, यानी कितने परसेंट से मार्क किए। तो मार्क कहीं पे करते हैं अपन? बढ़ाते। मार्कअप परसेंट मतलब कि बढ़ाना। तो अपन क्या कर रहे हैं? अपन ने प्रोडक्ट बनवाया है 100 रुपये का, है ना, उस पर बढ़ा रहे हैं 50 रुपये। ध्यान से सुनना मेरी बात, 50 रुपये किस पे बढ़ा रहे हैं? 100 रुपये पे बढ़ा रहे हैं, है ना। तो कंपेयर किससे करेंगे अपन? CP से ही करेंगे। तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा मार्कअप अपॉन में CP इंटू 100। ठीक है, तो मार्कअप कितना का किया था अपन ने? 50 रुपये का किया था। कितने पे किया था? CP यानी 100 रुपये पे इंटू 100 परसेंटेज निकालने के लिए इसका आंसर हो जाएगा 100 से 100 गया, आंसर आया 50%। ठीक है, आई होप आप लोगों के ये क्लियर हो गया होगा। अब नेक्स्ट हम बढ़ते हैं, फिर इसके कुछ क्वेश्चंस करते हैं। The ratio of selling price to cost price is 4/3. Find profit loss percent. ठीक है, तो सेलिंग प्राइस बाय कॉस्ट प्राइस का रेशियो अपने को कितना दे रखा है? 4/3। इसका मतलब ये है कि सेलिंग प्राइस 4 है तो कॉस्ट प्राइस 3, सेलिंग प्राइस 40 है तो कॉस्ट प्राइस 30, सेलिंग प्राइस 400 है तो कॉस्ट प्राइस कितना? 300। तो कॉस्ट प्राइस अगर 300 है और सेलिंग प्राइस 400 है, तो अपने को फ़ायदा हो रहा है कि नुकसान हो रहा है? फ़ायदा ही हो रहा है 100 रुपये का, तो 100 रुपये का फ़ायदा हो रहा है। और प्रॉफिट परसेंटेज का फॉर्मूला बताया था मैंने, प्रॉफिट अपॉन में CP इंटू 100। यहाँ पे अपन ने प्रॉफिट कितना लिया था?
100, कॉस्ट प्राइस कितना अपना 300 इंटू 100 आ जाएगा, 2 0 से 2 0 गए और 3 1 जा 3, 33.33%। ठीक है। ओके, अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं अपन। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है अपने को, सी पी इक्वल टू 100, एस पी इक्वल टू 120, मार्कअप परसेंटेज अपने को पता नहीं, इफ़ डिस्काउंट इक्वल टू 20%, तो प्रॉफिट परसेंटेज भी पूछा अपने को। ठीक है, यहाँ पे कॉस्ट प्राइस दे दी अपने को 100, सेलिंग प्राइस दे दी अपने को 120, मार्क प्राइस अपने को दे रखी नहीं दे रखी है, और डिस्काउंट कितने परसेंटेज का दे रखा है अपने को 20% का। ठीक है, कॉस्ट प्राइस 100 है और सेलिंग प्राइस 20, तो 20 रुपये का फ़ायदा हो रहा है अपना, और 20 100 का कितना परसेंट है 20%, तो प्रॉफिट का परसेंट कितना आया अपना 20% आ गया है। ठीक है, अब अपन क्या कर रहे हैं ना, डिस्काउंट जो देते हैं, मेरी बात ध्यान से सुनी होगी आपने, तो आपने ये पाया होगा कि जो डिस्काउंट देते हैं अपन मार्क्ड प्राइस पे देते हैं, है ना, जो प्राइस अपन ने बढ़ा के बताई उस पर डिस्काउंट देते हैं। तो 20% का डिस्काउंट दिया है तो अपन क्या बोलते हैं 80% में वो चीज़ बेच रहे होंगे सामने वाले को, तो 80% की अपनी वैल्यू कितनी दे रखी है 120 रुपये की दे रखी है, क्योंकि सेलिंग प्राइस 120 है। तो 20% यानी अगर दोनों तरफ 4 से कैंसिल करें तो 20% की वैल्यू अपने पास कितनी आ जाएगी 30 रुपये। 20% की अगर वैल्यू 30 रुपये है तो 100% के निकालने के लिए वैल्यू अपन 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 100% की वैल्यू अपने यहाँ पे कितनी आ गई 150। ठीक है, सॉरी, मार्क्ड प्राइस अपनी कितनी हो गई 150, कॉस्ट प्राइस कितनी थी अपनी 100 रुपये थी। ठीक है, बढ़ाया कितने से अपन ने 50 रुपये, कॉस्ट प्राइस पे 50 रुपये बढ़ा है ना, तो मार्कअप परसेंटेज का फॉर्मूला लगाएंगे अपन। मार्कअप से कितने से किया था अपन ने 50 रुपये से किया था, किस पे किया था 100 रुपये पे, इंटू 100, ये आ जाएगा 100 से 100 कैंसिल, तो ये आ जाएगा मार्कअप परसेंटेज की वैल्यू 50%। ओके, क्वेश्चन क्या बोल रहा है अपने को, बाय सेलिंग एन आर्टिकल अ मैन मेक्स अ प्रॉफिट ऑफ 25% ऑफ इट्स सेलिंग प्राइस, हिज प्रॉफिट परसेंटेज। ओके, तो एक आदमी क्या कर रहा है ना, कोई सामान बेच रहा है, मान लो वो 100 रुपये में बेच रहा है। अब यहाँ पे प्रॉफिट परसेंट वो अपन क्या करते हैं हमेशा सीपी पे कैलकुलेट कर रहे हैं, पर ये भाई साहब क्या कर रहे हैं ना 2 कदम आगे चल के सेलिंग प्राइस पे प्रॉफिट कैलकुलेट कर रहे हैं। तो सेलिंग प्राइस पे प्रॉफिट इन्होंने कैलकुलेट किया है तो वो पाया कितना 25%। तो प्रॉफिट अलग से होता है, प्रॉफिट क्या होता है अपन, सेलिंग प्राइस क्या होता है, जो जितने का अपने को पड़ा है कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट। सेलिंग प्राइस में अपन ऐसे ही करते हैं ना कि जितने का अपने को पड़ा उससे कुछ ज़्यादा अपन बता के सामने वाले को बेचते हैं, तो जितना आपने बढ़ाया उसको प्रॉफिट बोलते हैं और जितने का अपने को पड़ा कॉस्ट प्राइस। तो सेलिंग प्राइस अपन ने 100 माना है, उसमें से 25% सेलिंग प्राइस का ही क्या बोलते प्रॉफिट है, तो 100 में से 100 का 25% कितना होगा 25, ये हो गया प्रॉफिट, बाकी का बचा हुआ कितना 75 यानी कि कॉस्ट प्राइस। तो कॉस्ट प्राइस अपना आ गया 75 और प्रॉफिट कितना 25, तो प्रॉफिट परसेंटेज के लिए फॉर्मूला बताया था मैंने, प्रॉफिट परसेंट इक्वल टू प्रॉफिट अपॉन में CP इंटू 100, है ना। तो प्रॉफिट की वैल्यू कितनी थी 25, कॉस्ट प्राइस की वैल्यू थी 75 इंटू 100, 25 1 जा 25 3 जा, ये आ जाएगा 100/3%, यानी कि 33.33%।
A man purchased a bedsheet for rupees 450 and sold it at a gain of 10% calculated on the selling price. The selling price of the bedsheet was, एक आदमी क्या करता है ना, कॉस्ट प्राइस क्या बोलते हैं, बेडशीट खरीदता है 450 रुपये, तो कॉस्ट प्राइस कितनी होगी उसके लिए 450 रुपये होगी। अब सेलिंग प्राइस जो भी बेचता है ना उसमें उसको 10% का प्रॉफिट होता है, 10% प्रॉफिट होता है। पर ये जो 10% का प्रॉफिट हो रहा है ना, वो कॉस्ट प्राइस का प्रॉफिट नहीं है, 10% नहीं है, वो सेलिंग प्राइस का 10% है, 10% ऑफ सेलिंग प्राइस है ना। तो सेलिंग प्राइस को एस बी वन लेता हूँ, तो प्रॉफिट क्या होता है, अपन ने जितने में बेचा है यानी कि सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, मतलब जितने में अपने को पड़ा है, जितने में अपने बेचा है उसमें से अगर अपन अपने को जितने में पड़ा उसमें से माइनस कर देंगे तो अपने को पास प्रॉफिट आ जाएगा। मान लो 100 रुपये में तुमने खरीदा, 120 रुपये में बेचा, तो 120 माइनस 100 अपने को 20 रुपये का फ़ायदा हो गया। ऐसे कैलकुलेट करते हैं ना अपन प्रॉफिट। तो प्रॉफिट क्या है, 10% ऑफ सेलिंग प्राइस। 10% ऑफ सेलिंग प्राइस इक्वल टू एस पी माइनस सी पी, और सी पी की वैल्यू थी अपनी 450। और 10% ऑफ एस पी हो जाएगा 10/100 इंटू एस पी इक्वल टू एस पी माइनस 450। ये हो जाएगा 10 से 10 गया, ये हो जाएगा फिर 1/10 एस पी इक्वल टू एस पी माइनस 450। 450 को अपन एल एच एस में ट्रांसफ़र करेंगे और ये 1/10 एस पी को आर एच एस में ट्रांसफ़र करेंगे। तो ये हो जाएगा कितना, 450 इक्वल टू एस पी माइनस 1/10 एस पी। अब एस पी में से 1/10 एस पी अगर अपन गए माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 9/10 एस पी। कैसे आया, एस पी का क्या बोलते हैं 10 इंटू एस पी, क्योंकि ये 1 एस पी बोल सकता हूँ, उसके डिनोमिनेटर में भी 1 ही है। तो अब एलसीएम लेंगे, 10 आया दोनों और इसका 10 में फिर मल्टीप्लाई करती, तो 9/10 एस पी की वैल्यू कितनी है 450 है ना। 9 1 जा 950 जा, तो 50 इक्वल टू 1/10 एस पी। अब ये 10 एल एच एस में जाएगा तो कितना हो जाएगा 50 इंटू 10 इक्वल टू एस पी। तो एस पी यानी सेलिंग प्राइस की अपनी वैल्यू कितनी आएगी 500। एस पी की वैल्यू आ गई अपनी 500। के द कॉस्ट प्राइस ऑफ 15 पेन्स इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस ऑफ 20 पेन्स। के द लॉस और प्रॉफिट परसेंटेज। तो कॉस्ट प्राइस अगर मैं सी पी बोल रहा हूँ और सेलिंग प्राइस एस पी बोल रहा हूँ, तो 15 पेन की कॉस्ट प्राइस है ना, यानी 15 इंटू सी पी, वो किसके इक्वल है 20 पेन की सेलिंग प्राइस के, तो 20 इंटू एस पी। तो 15 पेन की कॉस्ट प्राइस कितनी हो जाएगी 15 सी पी, और 20 पेन की सेलिंग प्राइस 20 सी पी। दोनों की वैल्यूज अपने को इक्वल बोली है, पता है। तो अब इसमें क्या बोलते 5 से कैंसिल कर दूँ क्या मैं, 5 3 जा 15, 5 4 जा 20, 3 सी पी इक्वल टू 4 एस पी। अब एस पी को अपन नीचे भेजेंगे इधर एल एच एस में, और ये 3 को आर एच एस में अपन डिवाइड में भेज देंगे, तो ये हो जाएगा सी पी बाई एस पी इक्वल टू 4/3। ठीक है, तो सी पी अगर 4 है तो एस पी 3 है। अपन किसी चीज़ को 4 रुपये की खरीद के 3 रुपये में बेच रहे हैं, तो 1 रुपये कम ही आ रहा है अपने पास, 1 रुपये का घाटा हो रहा है। तो लॉस परसेंटेज का फॉर्मूला क्या होगा, लॉस बाय सी पी इंटू 100। लॉस की वैल्यू कितनी थी 1, और सी पी की वैल्यू कितनी थी 4 इंटू 100, ये इसकी वैल्यू हो गई 25। 4 1 जा 425। तो लॉस परसेंटेज अपना हो गया 25%।
तो आज के लिए बस इतना ही। मेरे गले में थोड़ी किसी मतलब प्रॉब्लम हो रही थी, इसलिए मैं थोड़ा लंबा लेक्चर मैंने प्लान किया था पर नहीं हो पाया। तबीयत ठीक होती फिर मैं थोड़े से बड़े लेक्चर अपलोड करना स्टार्ट कर दूँगा। बाकी आप अपनी प्रिपरेशन में थोड़ा सा टाइम अब ज़्यादा देना चालू कर दो। थैंक यू, फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।